Hi and welcome back to my channel. Fantastic day in the markets today. US के election के results आ गए हैं and seems like Donald Trump will be the new president. So uncertainty जो लग रही थी कि close fight होगा वो नहीं हो रहा है. So markets gave resounding thumbs up I guess and there was a lot of buying today. So let's dive in and see what happened. तो पहले अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों मोर देन 1% अप, निफ्टी 500 1.5% अप. निफ्टी बैंक में कुछ नहीं आया क्योंकि वो पहले ही बढ़ चुका था. आईटी 4% अप और मिड कैप में भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी आई, राइट. सो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स में बाइंग आ गई. और एफ कल तक बेच रहे थे और डी ने कल कवर करना चालू कर दिया. स्टार्ट ऑफ द मंथ डी यूजुअली एफ का सेलिंग को काउंटर कर लेते हैं बट एंड ऑफ द मंथ तक सब पैसे खत्म हो जाते हैं, तो इट डजंट हैपन. बट द ट्रेंड सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग और आज के नंबर्स के बाद तो लगता है कि दोनों ने बाय किया है, तो वील गेट मोर डिटेल्स टुमारो. और आज जो स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है डिक्सन टेक और तेजस नेटवर्क. सो एएमसी के स्टॉक्स ने तो आज अच्छा रैली किया, प्रॉफिट भी मैंने बुक कर लिया थोड़ा. बट अभी नेक्स्ट कल के लिए मैं ये डिक्सन टेक और तेजस नेटवर्क्स पे ध्यान दे रहा हूँ जिन्होंने अच्छा रैली दिया आज. सो आई एम होपिंग कल कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा तो कुड बी अ गुड बाय एट दैट लेवल. सो डिक्सन टेक जैसे आप देखोगे अराउंड 2% फ्रॉम दी हाइज. आज ह्यूज वॉल्यूम्स पे बाइंग आई, 195% अप देन नॉर्मल. और हाई रिस्क स्टॉक है क्योंकि इसका पी काफ़ी हाई है 115 के करीब, बट उसके सेल्स और प्रॉफिट्स भी धमाकेदार आ रहे हैं, राइट. सो एज लॉन्ग एज द ग्रोथ कंटिन्यूस इतना पी मिलेगा, बट जैसे ही ग्रोथ ख़त्म होगा वो सडनली गिर जाएगा. सो इट्स फॉर पीपल हु वांट आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड दे नो द रिस्क्स, उनके लिए एडवाइजेबल है. इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू टेक टू मच रिस्क देन यू शुड अवॉइड दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी. और दूसरा स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स. बाय द वे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मोबाइल्स बनाता है काफ़ी, एप्पल के लिए भी और भी लोगों के लिए, तो दैट इज़ वेयर इट बिजनेस कम्स फ्रॉम. और तेजस नेटवर्क्स नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाता है. बीएसएनएल का जो पूरा रोल आउट हो रहा है 5G 6G का, वो तेजस नेटवर्क्स कर रहा है, विच इज़ अ टाटा ओन कंपनी. तो ये 6% अवे फ्रॉम दी हाइज़ है और इसमें भी आज धमाकेदार बाइंग आई है और इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे बेस्ड ऑन दैट बीएसएनएल प्रोजेक्ट, और ये मार्च तक अच्छा रहेगा. ये पहले भी मैंने कवर किया हुआ है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम कीपिंग एन आई ऑन एंड आई प्लान टू ऐड. इसका पी फिर भी रीजनेबल है एज़ कम्पेयर्ड टू डिक्सन, बट इसकी विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ मार्च के बाद तक नहीं है. डिक्सन फिर भी लॉन्गर टर्म प्ले है. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ योर व्यू इज़ you can decide which one do you like. I like them both, but I tend to churn off my portfolio quickly, so मैं इतना लॉन्ग टर्म नहीं देखता हूँ इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो. सो ये दो हैं विच आर लुकिंग गुड. एंड इफ़ यू see the 52-week high list, we also have Nuvama, which is the third one. So Nuvama is in the broking space, which is doing well with the AMC space. मोतीलाल ओसवाल, नुवामा और एंजल वन तीनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे. नुवामा इज़ दी मार्केट लीडर और सॉर्ट ऑफ बिकमिंग द मार्केट लीडर. इसको प्रीमियम मिल रहा है 2% अवे फ्रॉम दी हाइस और आज वॉल्यूम स्लाइटली हायर, नॉट वेरी मच, बट दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन कीप एन आई ऑन. वॉल्यूम्स एटलीस्ट आई लाइक टू बी मोर देन 50% हायर, बट ये 30% था, इसलिए आई जस्ट डिड एन इंट्राडे ट्रेड हियर एंड मेड सम मनी. और ये इसका रिजल्ट भी अच्छा था जैसे मैंने कहा, और इट्स अवेलेबल स्टिल एट अ रीजनेबल पी ऑफ 30 कंपेयर टू द ग्रोथ दैट इट्स शोइंग. बट ओवर द लॉन्ग टर्म ब्रोकिंग सेक्टर में 15-20% ग्रोथ आ गया तो बहुत बड़ी बात होती है. तो 30 उसके हिसाब से आप देखोगे तो हाई है, इट इज़ एट द हायर एंड ऑफ द 5-year पी रेंज जैसे आप देख रहे हो. So in that terms it could be a little risky, but seeing the interest in the markets, if the people or the wealth management part of the business keeps growing as it is, जैसे मोतीलाल ओसवाल भी बोल रहा है और एंजल भी बोल रहा है, नुवामा भी वही प्ले है. So over the next 4-5 years these three would do very well. So if you have a longer term view as well, this could be a good stock. So these are the three that I am keeping an eye on for tomorrow's trade. Market जब खुलता है तो obviously different stocks भी active हो सकते हैं, but these are three primary which I will be keeping an eye on. So yeah, these are three that I want to cover today. If you have any questions around these or other stocks, please do let me know, and subscribe to the channel and please share it within your network if you like it.
If you have any feedback, please let me know. I have been getting feedback from one of my friends called Debashish. Thanks to him, uh, who's been guiding me on what to improve. And if you have any other feedback and suggestions, I would be happy to take them on and I'll try to implement them. तो आज के लिए इतना ही, and I'll see you guys in the next one. Thank you. Bye bye.